अंदर जान नहीं है, वो दूध नहीं पीता है, उनके चरणों में दूध डाल के वापिस आ जाना। बेटी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन होता है, सुबह सवेरे होता है, बेटी नहाती धोती है, नहा धोने के बाद लोटा में दूध लेती है, लेने के बाद उठाने की तरफ जा रही है। बाबा जान चल रही हो, आप अपने महबूब को दूध पिला के वापिस आओगे। कहा बेटी वो दूध नहीं पिएगा, वो दूध नहीं पिएगा, चरणों में डाल के वापिस आ जाना। बेटी चली गई है। चले जाने के बाद वो खाने में पहुंचती है, उस पत्थर के दूध के सामने ले जाकर लोटा लेकर खड़ी हो जाती है। ये मेरे महबूब ले ये दूध पी ले, ले ये दूध पी ले, ले ये दूध पी ले। लेकिन पत्थर का महबूब है, पत्थर का बुत है, वो दूध कैसे पी सकता था, वो दूध कैसे पी सकता था? उसके अंदर तो पकड़ने की ताकत नहीं है, उसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है, उसके अंदर सुनने की ताकत नहीं है, उसके अंदर चलने की ताकत नहीं है, उसके अंदर लोटा पकड़ने की ताकत नहीं है, उसके अंदर पीने की ताकत नहीं है। आखिर वो दूध पिएगा तो कैसे पिएगा? दूध पिएगा तो कैसे पिएगा? बच्ची लोटा लेकर खड़ी है, दूध लेकर खड़ी है। ये मेरे बाबू आज आपको दूध पीना होगा। बरसों से आपके चरणों पर लोग दूध डाल रहे हैं, बरसों से आपके चरणों पर दूध उठे रहे हैं, आपने कभी किसी का दूध नहीं पिया है। लेकिन आज मैं जो दूध लेकर आई हूँ उसे आपको पीना होगा, उसे आपको पीना होगा। इतना कहते वो दूध आगे बढ़ाती है। भला पत्थर के मूरत कैसे दूध को पकड़ सकता था, कैसे दूध को पकड़ सकता था? वो बार बार रिक्वेस्ट करती है, आधी जीवन की सारी करती है, मन्नतों समाजत करती है, ये मेरे बाबू दूध पी ले, लेकिन वो दूध नहीं पीता है। आखिरकार उस बच्ची ने कहा, ए मेरे बाबू अगर आप दूध नहीं पिएगा तो तेरे ही चरणों पर माता पटक पटक कर जान दे दूंगी। और इतना कहने के बाद उस बच्ची ने अपना सर पटकना शुरू कर दी, पेशानी चरणों में पटकना शुरू कर दिया। पत्थर की मूरत है ना, अब पाँव में जब पेशानी पटकना शुरू कर दिया, खून से लहूलुहान हो जाती है, खून से लहूलुहान हो जाती है। फिर रोते हुए कहती है, ए मेरे बाबू दूध पी लीजिए ना, दूध पी लीजिए ना, वरना आपके चरणों में जान निछावर कर दूंगी। आज आपको दूध पिलाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी, चाहे तो दूध पिलाऊंगी या जान दूंगी। इसलिए हमने अहद करके आया, हम वादा करके आए हैं, आपको दूध पिलाएंगे और अगर आपने दूध नहीं पिया तो यही अपनी जान आपके चरणों पे कुर्बान कर देंगे। इसलिए मेरे बाबू दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए। बच्ची रिक्वेस्ट करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, मन्नत तो समाजत करती रही। खून से लथपथ हो गई है, पेशानी से खून निकल रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है, कपड़े भी लथपथ हो गए हैं, कपड़े भी लथपथ हो गए हैं, खून से भीग गए हैं। इधर वो रिक्वेस्ट कर रही है, रो रो कर गिड़गिड़ा रही है, मेरे बाबू दूध पी लीजिए। लेकिन वो दूध कैसे पीता? उसके अंदर जान ही नहीं है, वो दूध पी नहीं सकता था। इतने में उस रास्ते से एक दरवेश का गुजर होता है। दुनिया उसे मोइनुद्दीन कहती है, दुनिया उसे मोइनुद्दीन कहती है। मेरे मोइनुद्दीन का गुजर होता है। मेरे मोइनुद्दीन ने देखा है बच्ची के पेशानी खून से लहूलुहान है, वो रिक्वेस्ट कर रही, आदती कर रही है, ये मेरे बाबू दूध पी लीजिए, ये मेरे खुदा दूध पी लीजिए, ये मेरे बाबू दूध पी लीजिए। वो रिक्वेस्ट कर रही है, आप दूध पीजिए वरना हम आपकी चरणों पर जान दे देंगे। मेरे करीम नवाज के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, मेरे करीम नवाज को कैसे गवारा था। कोई बच्ची परेशान हाल हो और करीम नवाज का कदम आगे बढ़ जाए, मेरे करीम नवाज रुक जाते हैं और उस बुत के सामने जाते हैं। पत्थर के बुत के सामने जाने के बाद मेरे करीम नवाज ने पत्थर के बुत के कान को पकड़ा है, उसे लेटा है और कहा, देखते नहीं हो ये बच्ची खून से लथपथ हो गई है, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे महबूब दूध पी ले वरना तेरी चरणों में जान दे दूंगा। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 बरस से ये तेरी इबादत करते हैं, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज चल और चल के दूध पी ले। गरीब नवाज ने जो ही कुरान ऐसा है, अल्लाह के वली की, अल्लाह के वली के दस्ते विलायत जब पहुंचे हैं, इतने में उसके अंदर जान पैदा हो गई, हाथों में ताकत आ गई, लोटा पकड़ लिया और ताकत निकल गया। मेरे गरीब नवाज चले, अपने रास्ते चले। ये बच्ची दूध पिला के बड़ी खुश हुई, खुशी खुशी घर की जानिब लौट रही है।
जमाने वाले की नजर पड़ रही है, बच्ची खून से लथपथ है, कपड़े भी खून आलूद हो चुके हैं, पेशानी भी खून, पेशानी से खून के धारा बह रहे हैं। आके लोग अलग अलग कयास करने लगे, जितने मुंह उतनी बातें निकल रही है। पता नहीं इस बच्ची की इज्जत पर कहीं दाग न लग गया हो, कहीं इस बच्ची की इज्जत दरी तो ना हो गई हो, कहीं इस बच्ची की इज्जत तो ना लूट ली गई हो, आखिर ये बच्ची कहीं तबाह बर्बाद तो नहीं हो गई हो। जरूर इस बच्ची के साथ कोई हादसा हुआ होगा, जरूर इस बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना हुई होगी। चुनाचे लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद ये बच्ची बड़ी खुशी खुशी अपने मकान में चली जाती है, अपने बाबा को तलाश करती है, लेकिन वो पंडित घर में नहीं था। इतने में लोग चले हैं। अब लोग जाने के बाद पंडित को तलाश करते हैं और कहते हैं पंडित तू यहाँ पर है, देखना तेरी बेटी घर आई है, उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए हैं, पेशानी से खून के धारा बह रहे हैं। ऐसा लगता है तेरी बेटी की इज्जत लूटी गई है, तेरी बेटी की किस्मत डरी हुई है, तेरी बेटी की इज्जत पर दाग लगाया गया है, तेरी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी गई है। ऐसा लगता है तेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बच्ची दौड़ा दौड़ा आया, तमाम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। बच्ची जो ही घर में दाखिल होता है, बेटी दौड़ कर आती है, बाप के कदमों को चूमती है, कहती बाबा मैं कामयाब हूं। का बेटी कैसे? का बाबा जो कह के गई थी वो करके आ गया। बाबा जो कह के गई थी वो करके आई हो। लोग हैरान हैं। बच्ची बड़ी खुश नजर आ रही है, खून से लथपथ है लेकिन खुश नजर आ रही है। कहे बेटी ये तो बताओ आके तेरे साथ कौन सा घटना हुआ, कौन सा हादसा हुआ, आके तेरी इज्जत पर किसने दाग लगाया है? ये बेटी किसने तुझे खून से लहूलुहान किया है? बच्ची ने कहा नहीं बाबा, किसी ने मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगाया, किसी ने निगाहे गलत मुझ पर नहीं डाला है। ए बाबा मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। का बेटी कहीं तू डर से छुपा तो नहीं रही हो, एक बदनामी के डर से छुपा तो नहीं रही हो? का बाबा ऐसी बात नहीं है, अपने महबूब को दूध पिलाने गई थी, मैंने कहा था ना बाबा मैं अपने महबूब को दूध पिला कर आऊंगी। हे बाबा आज दूध पिला कर। बेटी कैसी बातें कर रहे हो? वो दूध पीता नहीं, वो पत्थर का है, उसके अंदर जान नहीं, वो दूध नहीं पीता। हम साल हर साल से उनके चरणों पर दूध ही डालते आए हैं, कभी वो दूध नहीं पिया है, नहीं कोई फल फ्रूट खाया है, वो कभी भी पानी भी नहीं पिया है। वो तेरा दूध कैसे पिएगा? वो तेरा दूध कैसे पिएगा? जब बेटी ने कहा बाबा पी लिया, बच्ची ने कहा बाबा पी लिया, कहा कि ये यकीन नहीं किया जा सकता। हम रात दिन उनके चरणों में पड़े रहते, पर कभी मेरे दिए हुए फलों को हाथ भी नहीं लगाया। तू लोटा में दूध लेकर गई थी, हम घड़ा में दूध लेकर जाते उसे स्नान करवाते, पर कभी एक घोंट दूध भी नहीं पिया। ये बेटी आज तेरे लोटी का दूध दूध कैसे पी लेगा? बेटी ने कहा यकीन नहीं आ रहा ना? का नहीं, यकीन करने की चीज ही नहीं है, उसके अंदर जान ही नहीं है, वो पत्थर की मूरत है, वो क्या दूध पिएगा? का कल चल, कल भी दूध पिलाऊंगी, देख लेना अपनी निगाहों से। दूसरे दिन बच्ची फिर लोटे में दूध लेती है। पंडित भी चला है, पूरे इलाके वाले चले हैं, औरतें भी चली है, मर्द भी चले हैं, जवान भी चले हैं, बूढ़े भी चले हैं, बच्चे भी चले हैं, बच्चे भी चले हैं। चुनाचे अब सब लोग चले हैं, सब लोग चल दिए हैं। वो बच्ची जाती है, उस महबूब के पास जाती है, पत्थर के मूरत के पास जाती है, जाने के बाद दूध लेकर खड़ी हो जाती है, दूध लेकर खड़ी हो जाती है। ये मेरे महबूब दूध पी लीजिए, ये मेरे महबूब दूध पी लीजिए, ये मेरे खुदा दूध पी लीजिए, ये मेरे खुदा दूध पी लीजिए। लेकिन
के पत्थर की मूरत वो दूध कैसे पिए, वो दूध कैसे पिए? उसके हाथों में पकड़ने की ताकत भी नहीं है, पाँव में चलने की ताकत भी नहीं है, निगाह में देखने की ताकत नहीं है, कान में सुनने की ताकत नहीं है, जुबान में बोलने की ताकत नहीं है, उसके अंदर पीने खाने की ताकत नहीं है। आखिर वो दूध पिए तो कैसे पिए? बच्ची फिर कह रही है, देखना मेरी इज्जत का सवाल है, देखना मेरी इज्जत का सवाल है, जमाने वाले देख रहे हैं, आप दूध पी लीजिए, आप दूध पी लीजिए, आप दूध पी लीजिए। लेकिन वो पत्थर की मूरत दूध नहीं पीता है, दूध नहीं पीता है। आखिरकार लोगों ने कहा ये बच्ची हमें गुमराह कर रही है, जरूर इसके साथ हादसा हुआ है, ये हमें बहका रही है, अपनी इज्जत को ढकने के लिए बात को वाज़ेह नहीं कर रही है, बात को जाहिर नहीं कर रही है, जरूर इसके साथ हादसा हुआ है, जरूर इसके साथ हादसा हुआ है, ये बात को ढकने के लिए ऐसा कर रही है। इतने में उस बच्ची ने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मैंने कल दूध पिलाया है। आप भी दूध पिला रही हो, आप पिला रही हो, हमें पिलाना शुरू करती है, पिलाना शुरू करती है, लेकिन वो पीता नहीं, वो पीता नहीं। जब नहीं पी रहा है, लोगों ने कहा बच्ची पागल हो गई है, बच्ची पागल हो गई है, या इसके साथ कोई घटना हुआ है, ये छुपा रही है। तभी सब पर दाग लगने लगा है, बच्ची चीख पड़ती है, कहती है मेरे बाबू मेरी इज्जत की बात है, दूध पी लीजिए, और अगर नहीं पीजिएगा तो कल वाले बाबा को बुला दूध नहीं पीजिएगा तो कल वाले बाबा को बुला कर ले आऊंगी। इतना सुनना था, बुद्ध के अंदर जान आ जाती है। फिर लोगों ने पूछा बेटा कौन कल वाले बाबा, क्या नाम था उसका? बच्ची ने कहा हमें थोड़ी मालूम क्या नाम, हमने पूछा भी नहीं। कहाँ रहते? हमें नहीं मालूम कहाँ रहते, का नाम भी नहीं मालूम, कहाँ रहते हैं वो भी नहीं मालूम, कोई अता पता नहीं, का कोई अता पता नहीं। का बेटी ये तो बताओ इधर से आए थे? बच्ची ने कहा बाबा इधर से आए और इधर चले, लोग पंडित भी चला, पंडित की बेटी भी चली, सारे लोग चले हैं, सारे लोग चले हैं। लोगों का जब कभी पूरा शहर वाला चला है, पूरे इलाके वाले चले हैं, पूरे इलाके वाले चले हैं, मर्द भी चले हैं, औरतें भी चली है, बच्चे भी चले हैं, सबको लेकर पंडित निकला है। मैदान के कोने में एक तरफ के नीचे क्या देखता है, एक फकीर चंद मुरीदों के साथ बैठा हुआ है, वहां पहुंचता है। बच्ची ने कहा बाबा यही थे कल यही कल वाले बाबा थे। वहां पहुंचा है, पहुंचने के बाद लोगों ने कहा है आप कौन सा मंत्र किए हैं, आप कौन सा मंत्र पढ़े हैं, आपने कौन सा जादू किया है कि हमारे माबूद के अंदर जान पैदा हो गई, पत्थर के मूरत के अंदर जान पैदा हो गई है। कभी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन आपके कहने पर या आपका नाम लेने पर उसके अंदर जान पैदा हो गई और उसने दूध पी लिया है। आखिर आप कौन ऐसा जादू किए थे, कौन ऐसा मंत्र पढ़े थे? मेरे गरीब नवाज ने कहा मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा है, नहीं कोई जादू किया है। तो पंडित ने कहा तो कौन ऐसी ताकत थी जिसने मेरे माबूद को दूध पिला दिया है? तो गरीब नवाज ने फरमाया वो मेरे खुदा की दी हुई ताकत है। मैं किस खुदा की बात करते हो? गरीब नवाज ने कहा उस खुदा की बात करता हूं तो मेरा भी पालनहार है, तेरा भी पालनहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा भी माबूद है, तेरा भी माबूद है। मैं उस खुदा की बात करता हूँ जिनको हमने अपने हाथों से नहीं बनाया, बल्कि जिसने सारी कायनात को बनाया है। हम उस खुदा की बात करते हैं। इतना सुनना था, पंडित ने कहा एक गरीब नवाज आपने मेरे माबूद को दूध पिला दिया है और पत्थर के मूरत के अंदर जान डाल दी है। अब हमारे अंदर ईमान डाल दीजिए
और हमें मुसलमान कर लीजिए। सबके सब गरीब नवाज के हाथों कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो है मेरे गरीब नवाज, वो है मेरे गरीब नवाज। वो कल भी नवाजते थे गरीबों को, आज भी नवाजते हैं गरीबों को। ये अलग सी बात है, लोग अलग अलग इरादा लेकर जाते हैं। कोई मार्केटिंग का इरादा लेकर जाते हैं, कोई अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा गरीब नवाज का दीवाना नहीं मिलेगा जो ये कहेगा हम फला मुराद लेकर गए थे और गरीब नवाज के हाथ देने से मायूस हो जाए। कोई ऐसा नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। दिल में मुराद सच्चा होना चाहिए तो यकीनन वो कामयाब होकर वापस आता है। और अगर तुम मार्केट करने गए थे, वह कंबल खरीदने गए थे, वह तरह तरह के सामान खरीदने गए थे, तो महिला लेकर आओगे। और अगर कोई मुराद लेकर गए हो, कुछ लेने के लिए गए हो, तो गरीब नवाज से लेकर वापस आओगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ को हो मौला ताला हम तमाम पर गरीब नवाज का पैदा लेकर बता फरमा दे और गरीब नवाज का सच्चा पक्का दीवाना बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुब इलैहि। एक बार कलमा तय्यबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अस्सलाम।